दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही चौथे वनडे की पहली गेंद डाली गई, माहौल ने खुद बता दिया कि आज का मुकाबला अलग लेवल का होने वाला है। शुरुआत से ही टीम इंडिया का रवैया बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आया। ओपनिंग बल्लेबाजों ने आते ही रन गति बढ़ा दी। कभी गेंद कवर के गैप से फिसलती हुई बाउंड्री तक पहुंची तो कभी मिड विकेट के ऊपर से उड़ता हुआ छक्का सीधे स्टैंड्स में जा गिरा। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार अपनी रणनीति बदलते रहे, फील्ड इधर उधर करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय पर कोई असर नहीं पड़ा। हर ओवर के साथ रन बरसते गए और दबाव की भी टीम पर बढ़ता चला गया। शुरुआती ओवर्स में ही भारत ने साफ कर दिया कि आज मैच की कमान पूरी तरह उसी के हाथ में रहने वाली है और न्यूजीलैंड को वापसी का कोई आसान रास्ता नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच का रुख अपने पक्ष में मोड़ लिया, किन बल्लेबाजों के शॉट्स ने खेल की तस्वीर बदल दी और स्कोरबोर्ड पर भारत ने किस तरह दबदबा बनाया। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपके हिसाब से अब यह सीरीज पूरी तरह भारत की मुट्ठी में है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में आज का माहौल शुरुआत से ही यह इशारा कर रहा था कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की ताकत का बड़ा प्रदर्शन बनने वाला है। सीरीज के इस मुकाबले में जैसे ही शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, स्टैंड्स में बैठे फैंस की उम्मीदें और तेज हो गईं। पिच सख्त और सपाट थी, आउटफील्ड तेज थी और ऐसे में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी से बड़ी शुरुआत की पूरी उम्मीद थी। दोनों ने पहले कुछ ओवरों में गेंद को ध्यान से परखा, लेकिन चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने जैकब डफी की गेंदों पर लगातार 2 करारे चौके लगाकर यह साफ कर दिया कि अब रफ्तार बढ़ने वाली है। एक चौका कवर के ऊपर से क्लासिक अंदाज में गया तो दूसरा बैकफुट पंच के जरिए पॉइंट की दिशा में, जिससे न्यूजीलैंड के फील्डर्स सिर्फ देखते रह गए। अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने भी मैट हेनरी की गेंद पर खूबसूरत ऑन ड्राइव और फिर मिड विकेट की ओर फ्लिक करते हुए चौका जड़कर पारी को आक्रामक मोड़ में डाल दिया। शुरुआती 6 ओवरों में ही भारत 48 रन पार कर चुका था और कीवी गेंदबाज दबाव में आ चुके थे। 8वें ओवर में रोहित ने हेनरी की शॉर्ट गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेलते हुए पहला छक्का लगाया, जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। पावर प्ले खत्म होने तक भारत 88 रन पर पहुंच चुका था और दोनों ओपनर्स पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। 13वें ओवर में मिचेल सेंटनर के खिलाफ रोहित ने घुटना टेककर शानदार स्वीप खेला और चौका बटोरते हुए अपनी पारी को और मजबूत किया, जबकि गिल दूसरे छोर से एक रन चुराते हुए सही गेंदों का इंतजार करते रहे। 16वें ओवर में गिल ने डफी की गेंद पर लगातार 2 बाउंड्री लगाकर गियर बदला, लेकिन 18वें ओवर में वह दुर्भाग्यशाली रहे और सेंटनर की गेंद पर LBW आउट हो गए। शुभमन गिल ने 58 गेंदों में 72 रन की शानदार पारी खेली, जिससे भारत को मजबूत आधार मिला। गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और स्टेडियम एक बार फिर कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने आते ही टाइमिंग का शानदार नमूना पेश किया और शुरुआती गेंदों में ही चौका लगाकर खाता खोला। दूसरी ओर रोहित शर्मा पूरी तरह लय में दिख रहे थे। 22वें ओवर में डेरिल मिचेल की गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का लगाकर रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया और यह साफ दिख रहा था कि वह आज बड़ी पारी खेलने के मूड में है। रोहित और विराट की साझेदारी ने स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 28वें ओवर में रोहित शर्मा का विकेट गिर गया। सेंटनर की गेंद पर कट खेलने की कोशिश में गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर टॉम लैथम के दस्तानों में चली गई। रोहित ने 83 गेंदों 33 रन बनाए। मेन 94 रन की अहम पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 9 चौके शामिल थे। उनके आउट होने के बाद ईशान किशन मैदान पर आए और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। जैकब डफी की ऑफ लेंथ गेंद पर आगे बढ़कर लगाया गया कवर ड्राइव देखकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। विराट कोहली अब अपने पुराने रंग में लौट चुके थे। उन्होंने 30वें ओवर में विराट ने डफी की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद उन्होंने रणगति और बढ़ा दी। दूसरी ओर ईशान किशन ने भी आक्रामक अंदाज अपनाया। 39वें ओवर में विराट कोहली ने सेंटनर की गेंद पर सीधा छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक अनुभव, संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण था। लेकिन 45वें ओवर में विराट 118 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़कर दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया। इसके बाद 49वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने काइल जेमिसन के एक ही ओवर में 4 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए, जिससे मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में चला गया।
ईशान किशन ने दूसरे छोर से संयम बनाए रखा, शानदार रनिंग की और आखिरी ओवर में चौका लगाकर पारी को यादगार अंदाज में खत्म किया। अंत में भारत ने 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ईशान किशन 86 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि हार्दिक पांड्या ने 22 गेंदों में 48 रन की तूफानी पारी खेली। यह पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की गहराई, आत्मविश्वास और सामूहिक ताकत का ऐसा प्रदर्शन थी जिसने न्यूजीलैंड को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया। 403 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत बाहर से भले ही संतुलित दिख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भारतीय गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से दबाव की ऐसी जकड़ बना ली थी जिससे कीवी बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पा रहे थे। टिम सेफर्ट ने शुरुआत में जोखिम लेने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करने पर जोर दिया, जबकि टॉम लैथम ने मोहम्मद सिराज की थोड़ी ओवरपिच गेंदों का फायदा उठाते हुए 2 सधे हुए चौके लगाकर रणगति को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की। शुरुआती 6 ओवरों में न्यूजीलैंड का स्कोर भले ही 38 रन तक पहुंच गया हो, लेकिन यह साफ दिख रहा था कि हर रन के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। 7वें ओवर में मैच की दिशा बदलने वाला पल आया, जब सिराज की बाहर जाती तेज आउटस्विंग गेंद पर लैथम ड्राइव खेलने के चक्कर में चूक गए और स्लिप में खड़े विराट कोहली को आसान कैच दे बैठे। लैथम 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे और यहीं से कीवी पारी 26 रन पर सिमट गई कि स्थिरता डगमगाने लगी। इसके बाद सेफर्ट ने थोड़ी आक्रामकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन 10वें ओवर में सिराज की तेज इन स्विंगर ने उनके बचाव को भेद दिया और गेंद बैट और पैड के बीच से निकलती हुई स्टंप्स उड़ा ले गई। सेफर्ट 34 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड ने पावर प्ले के भीतर ही अपने दोनों ओपनर्स गंवा दिए। इसके बाद क्रीज पर आए डेवन कॉनवे और डेरिल मिचेल, जिन पर पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ने शुरुआती कुछ ओवरों में समझदारी दिखाई और कुलदीप यादव के खिलाफ कॉनवे ने 2 शानदार कवर ड्राइव खेलकर कुछ राहत भरे रन बटोरे, लेकिन कुलदीप ने अपनी क्लास साबित करते हुए जल्द ही वापसी की और एक खूबसूरत फ्लाइटेड गेंद पर कॉनवे को चकमा देकर 35 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट करा दिया। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड की उम्मीदों को एक और गहरा झटका लगा। डेरिल मिचेल ने दूसरे छोर से संघर्ष जारी रखने की कोशिश की, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की अतिरिक्त उछाल वाली गेंद ने उन्हें असहज कर दिया और वह 27 रन बनाकर डीप थर्ड मैन पर कैच दे बैठे। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने आकर रन गति बढ़ाने का प्रयास किया, मगर रविंद्र जडेजा की टर्न लेती गेंद पर वह पूरी तरह बीट हो गए और सिर्फ 18 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। 30 ओवर के आसपास स्कोरबोर्ड 145 रन पर 5 विकेट दिखा रहा था और अब मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका था। निचले क्रम से माइकल ब्रेसवेल ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और एक बड़ा छक्का पर दर्शकों को चौंकाया, लेकिन सिराज की अगली ही यॉर्कर ने उनकी पारी का अंत कर दिया। इसके बाद सेंटनर और हेनरी ने विकेट बचाने की कोशिश की, मगर रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। कुलदीप और जडेजा ने बीच के ओवरों में रन पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया, जिससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर होते चले गए। अंततः कीवी टीम 47वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते 261 रन पर 9 विकेट गंवा चुकी थी और जीत की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। विशाल लक्ष्य का मानसिक दबाव, भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित लाइन लेंथ और लगातार गिरते विकेटों ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और यह मुकाबला धीरे धीरे एक तरफा अंदाज में भारत की मुट्ठी में समाता चला गया। पूरी क्रिकेट दुनिया में अनावश्यक तनाव न पैदा हो। दोस्तों, अफरीदी का बयान बेहद चौंकाने वाला, क्योंकि जहां एक तरफ ससुर शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वहीं दामाद शाहीन अफरीदी भारत का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के ज्यादातर खिलाड़ी बांग्लादेश के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। सिर्फ शाहीन अफरीदी ही ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने भारत के पक्ष में मजबूती से बात रखी है। अब सवाल यही है कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बयानों के बाद आईसीसी क्या रुख अपनाती है? क्या बांग्लादेश के मैच सच में भारत से बाहर शिफ्ट होंगे या फिर यह विवाद यहीं थम जाएगा? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा अब सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया की नज़र इस पर टिक चुकी है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देश को भारत में खेलने से डर लगता है तो उन्हें यह तय करना होगा